ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਉਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़, मड़ी मठ बोल न मान। तीर्थ दान दयादत संयम, एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस ताहन खालिस जान। पूर्ण तौर पे जो जाग गया, सुचेत हो गया, वही खालिस है, वही शुद्ध है। और जो खालिस है वही खालसा है, दूसरा है। जितना कोई अचेत है उतना ही अशुद्ध है, और जितना कोई सुचेत होता जा रहा है उतना ही शुद्ध होता जा रहा है। जीवन के ये जिहड़े चार भाग ने, पत्थर, वनस्पति, पशु पक्षी ते मनुख, इन्हां विच मनुख सिरमौर है, सब तो अगे। मनुख तो पिछे ने पशु पक्षी, फिर पशुओं तो पिछे वनस्पति, फिर वनस्पति तो पिछे है पत्थर। जीवन का आदि रूप गुरबाणी ने पत्थर नूं मन्निया। कई जन्म सैल गिर करया, पता नहीं कितनी मुद्दत तक तो सैल पत्थर ही रहे हैं पहाड़। थोड़ा जहा आदि रूप थोड़े सामने रखने हैं। सैल कहते ने अनंत काल तक, अनंत समय तक, जबकि समय को नापण का कोई जरिया नहीं सी। समा नापिया जाता है दिन करके रात करके नहीं सी, धुंध ही धुंध सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। उसी अंधकार दे एक शब्द होया, ईसा बसाओ एको कवाओ। उसी अंधेरे विच अरबद नरबद धुंधू कारा, वो अंधेरा धुंध की तरह अंधेरा सी, धुंध छाई हुई सी। और अनंत काल तक, अनंत समय तक, चूंकि समय को नापण का कोई जरिया ही नहीं सी। समा नापिया जाता है दिन करके रात करके, दिन रात नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दिन रात नहीं सी, क्योंकि सूरज ते चंद्रमा ही नहीं सी। पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, और इस तरह का ये गगन भी नहीं सी, ग्रह मंडल भी नहीं सी, ये सौर मंडल भी नहीं सी। धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। न दिन सी, न रात सी, न चंद्रमा सी, न सूरज सी, सनाटा सी, सुन सी, धुंध सी। उसे विच एक शब्द होया, एक आवाज हुई धुनाकार। वो आवाज की सी, ये भी गुरबाणी ने दसिया, ये भी कलगीधर पातशाह दसते हैं। जाप साहब जिहड़े पढ़ते हैं उन्होंने सामने पंक्ति आई होनी है। ओंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी, पहली कथनी, पहला बोल, ब्रह्मंड की पहली आवाज ही है ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा कहते हैं। शब्द का पसारा, शब्द की आरंभता ओंकार की धुन हो। ओंकार आद कथने अनाद, ओंकार की धुन तो जो अनादि धुनी है, पहली धुन है। कथनी अनाद करके कह देता, आदि है, पहले तो भी है। ओंकार आद ये शब्द का मूल है। भाव इस तो पहले कोई शब्द नहीं सी, इस तो पहले कोई धुन नहीं सी।
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रवान। भगत कबीर भी ऐसा कहते हैं, ओंकार आद मैं जाना, लिखे अर मेटे ताने न माना। बड़े ध्यान नाल सुनना। कबीर कहते ओंकार इतना नहीं कि तुसी लिख दो तो वेट दो, इतना नहीं है। ओंकार आद धुनी है, परमात्मा की आवाज है, और ये धुन मौजूद है। पता है मुर्दे की पहचान की होती है, पहले ही कहते हैं तो बोलता ही नहीं। ठाकुर हमरा सद बोलनता, परमात्मा की आवाज सदा गूंज रही है ब्रह्मंड में। वो की है? भगत कबीर कहते ओंकार आद में जाना, लिखे अर मेटे ताए न माना। वो धुन है ओंकार। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर दे मां बाप की अंश मौजूद है। सारा ब्रह्मंड शब्द तो आया है, तो ब्रह्मंड के शब्द मौजूद है। असी शब्द दे चाह शब्द साढ़े विच है। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे ना, घट घट दे चो धुनी चल रही लग घट। सुनाई क्यों नहीं देती? मैं अर्ज करा, मन चुप करे तो सुनाई दे। धर्म की सारी साधना की है मन नूं मौनी करना। मन चुप करे, जबान दे चुप करते हैं, मन नहीं चुप करेगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ने ये तत्थ कढ़िया कि चलो जबान नाल भी नहीं बोलते, शायद एक दिन मन चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं हो। चुपे चुप ना हो भाई, जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता, बोलता है। चुपे चुप ना हो भाई, जे लाहरा लिखा, लंबा भी मौन तो धारण कर ले, ना बोल जबान नाल, ता भी मन बोलता रहेगा, मन मौनी नहीं बनता। मन चुप करे तो आवाज सुनाई दे जो ब्रह्मंड दे गूंज रही। उसे ही ओंकार की धुन तो ये सारा पसारा होया है। और गुरु नानक ने तो बकायदा लंबी चौड़ी बाणी रच दी। बाणी का ना ही ओंकार रख दिया। जिन्होंने कभी सिलसिलावार पाठ किया हो गुरु ग्रंथ साहब का, उन्होंने पता होगा राम कंडी राग दे एक बाणी है, उस बाणी का नाम है ओंकार। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी का नाम है जप, सत्कार वजों असीं कहते हैं जपजी साहब। पहली बाणी का नाम जप है। ऊपर जो एक ओंकार तक तो लैके गुरुप्रसाद तक के मूल मंत्र है। ये जपजी साहब का मंगला चरण है, ये गुरु ग्रंथ साहब का मंगला चरण है। ये कविता दे भी नहीं है, संगीत दे भी नहीं है, ये कविता दे नहीं है। जपजी साहब सारी दी सारी कविता दे, सारी बाणी कविता दे, मूल मंत्र कविता दे नहीं। एक ओंकार तो आरंभ होता है, गुरु प्रसाद से समाप्त होता है। अगों जप ए बाणी का नाम है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। इनू श्लोक के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दर्ज किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर जपजी साहब की पहली पौड़ी आरंभ होती है, सोचे सोच न हो जे सोची लगो। ये समाप्त होती है, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल भुलेखे करके मूल मंत्र लोग पहली पौड़ी का पाठ आके जा रहे हैं। हैरानगी होगी, सिक्खी के मूल सिद्धांतों का ज्ञान ये खालसा किस तरह बनेगा, क्यों बनेगा? कई दफा हैरानगी हो। वो मूल मंत्र है, वो जपजी साहब का हिस्सा नहीं है। वो जिथे भी नवा राग आरंभ होता है, जिथे कोई अगला प्रकरण आरंभ होता है, उसके मूल मंत्र मौजूद है। छोटे लोग पिछले बड़े, ये मूल मंत्र है। ये कविता देश भी नहीं है, संगीत देश भी नहीं। आद सच जुगाद सच भी पौड़ी नहीं है, श्लोक है। शायरी के जिन्हें नमूने होते हैं ना, उर्दू शायरी की भी नज़म है, एक गजल है, एक कित्ता है, रुबाई। इस तरह भारतीय भाषावां दे जिहड़ियां कवितावां होंदियां, उहदे छंद होंदे ने, मंगल होंदे ने, श्लोक होंदे ने,
दोहे होंगे ने, पौड़ियां होंगे ने और पदे होंगे ने, और कई तरह के पदे होंगे ने, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, चौपाई होंगी है और हज़ारां किस्मां के छंद होंगे ने। जैसे जाप साहब के कई छंद ने, भुजंग भरियाद छंद, एक अक्षरी छंद। ज्यों ज्यों तुसी जाप साहब पढ़ते जाओगे नवे तो नवे छंद सामने आएंगे। वो शायरी के नाम ने, कवितावां के नाम ने, श्लोक कविता का नाम है, पौड़ी कविता का नाम है, पदा कविता का नाम है, छंद और सवैये कविता के कवितावां के नाम है। एक सियाणा जो इल्मे शायरी नूं जानदा है, कविता का बहुत रखता है, उन्हें फौरन कह देना ये सवैया है, ये कविता है, ये पदा है, ये पौड़ी है, ये श्लोक है, ये दोहा है, उन्हें फौरन कह देना। और ये केड़ा छंद है उन्हें दस देना। जिमें हर एक नूं संगीत की समझ नहीं आती, गुस्ताखी माफ, हर एक नूं कविता की भी समझ नहीं आती। ये अलग कला है। संगीत सुन के आनंद मान लेना, रस मान लेना और गल है, पर ये केड़ा राग सी, ये रामकली सी कि सोरठ सी, ये बिलावल सी के आसा सी, ये भैरो सी के मारो सी, ये जयजावंती सी के माज सी। ये तो जिहड़ा जानदा है उसने और किन्ने सुरां दा राग सी। ये कितनियां कोमल सुरां सन, ये कितनियां तीबर सुरां सन, ये जो जानदा है उन्होंने पता है। इस तरह कविता सुन के आनंद मान लेना, रस मान लेना और गल है, कविता की जानकारी रखनी और गल, कविता की सोच समझ रखनी और गल है। बदकिस्मती है सोच समझ ना रखने वाले ने मूल मंत्र नूं पहली पौड़ी का पाठ कह दिता है और मूल मंत्र नाल जोड़ दिता है जप आदस। जप ते बाणी का नाम, इत्थे स्टॉप है, नाम है, ये सिर्फ बाणी का नाम है। जिवें गौड़ी सुखमनी मल्ला पंजवा सुखमनी साहब असीं कहने हैं कि बाणी का नाम है, अगों सुखमनी साहब आरंभ हो। जप बाणी का नाम है तो जप आरंभ होएगा आद सच जुगाद सच, इत्थों आरंभ हो। सिखी के मूल सिद्धांतों का भी मैं भ्रमण करके देखा है, आम सिख ना वाकफ है, हैरानगी होती है। एक बाणी का नाम ओंकार है, रामकली राग विच है, पर रामकली भी दखनी है। शायद आपको पता हो, थोड़े जिहा पढ़े विचों कोई संगीत की मस रखता हो। हिंदुस्तान में दो तरह का संगीत है, पूर्वी भारत का संगीत, दक्षिण भारत का संगीत। सियाणा फौरन कह देता है ये दक्षिणी संगीत है, दक्षिण भारत का, कर्नाटक तमिल केरला के जो गायन होता है ये वो है। ये पूर्वी भारत का संगीत है जो बंगाल आसाम बिहार विच गाया है, एकदम सूझवान नूं समझ पै जाती है। और ये दो तरह के राग गुरु ग्रंथ साहब विच ने, साफ उन्होंने ते लिखिया होएगा गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा। ये गौड़ी गायन करनी है पूर्व की, दक्षिण की नहीं। साफ लिखा हुआ आ जाएगा राम कली दखनी मल्ला पहला। ये राम कली गायन करनी है दक्षिण भारत, पूर्व की नहीं। रागां का बोध खो गया क्योंकि रागां के स्रोते खो गए, कविता का बोध खो गया क्योंकि साहित्य के स्रोते खो गए। समय नहीं किसी को कला नूं समझण लई समझाण लई वक्त चाहिए और बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक बाणी ऐसी है जिसका नाम ओंकार है, पहले पातशाह रामकली राग दे अंदर। उस विच साहिब कहते ने ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जन चित, ओंकार सहज जुग पाए, ओंकार वेद निर्वाय। सारी ब्रह्मंड की रचना जिस धुन तो हुई है उस धुनी का नाम है ओंकार। कीता फसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ,
वो एको कवाओ की है ओंकार। दूसरी तीसरी धुनी नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक नूं एका लिखना पे, एक यही धुन है, एक ओंकार, यही एक धुन, दूसरी नहीं। इसे एक धुन तो सारा पसारा है। इसे एक धुन तो लखां जिंदगियां के दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया, जिंदगी का दरिया की सूरज। इसे एक शब्द तो अरबां खरबां सूरज बन गए। एक एक सूरज के कई कई टुकड़े हो गए। इस तरह ब्रह्मंड की बनतर हो गई। इस जमीन भी सूरज का टुकड़ा, अग का गोला। सहजे सहजे बड़ी मुद्दत तो बाद ये ठंडी हुई, जिस रूप के प्रगट हुई पत्थर। तो महाराज जी कहते हैं आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया है। मनुख तो पत्थर ही से कई जन्म सैल गिर करया। पत्थर पूरा सुता है, संत पूरा जागे होया। एक पूरा जागे होया है ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष, एक पूरा सुता है पत्थर। विचकार वनस्पति थोड़ी जी जाग गई। जागे की पहचान की कुमलांदी है, खिड़ती है, उन्होंने प्यास भी लगती है, पानी भी चाहिए, थोड़ा जहा दुख सुख भी महसूस करती है। लोड़ा के तलते जी रही, लोड़ा पूरियां वन, ठीक है, मौसम अनुकूल हो, पानी मिले, खुशहाल रहती है। मौसम प्रतिकूल हो गया, जितनी गर्मी चाहिए सी उस तो वध गई है, या जितनी ठंड चाहिए सी उस तो वध गई है, मुरझा जाए, खत्म हो जाए, मर जाए। थोड़ा जहा दुख सुख महसूस कर ली, थोड़ी जी जाग गई, प्यास भी लग गई। अगों पशुओं की दुनिया ये ज्यादा जाग गए, ये 5-6% जाग गए। मेरी प्यास नहीं, भुख भी है, मेरे पानी पी के गुजारा नहीं चलेगा। शेर को मांस भी चाहिए, गऊ को घास भी चाहिए, भुख भी लगती। वो भुख पानी नाल नहीं मिटेगी, वो भोजन नाल मिटेगी, खुराक नाल मिटेगी। थोड़े जहा दुख सुख भी बढ़ गए, लोड़ा पूरियां वन सुखी रहते हैं, ना पूरियां वन दुखी हो जाते। मौसम प्रतिकूल हो जाए ये भी बेजार परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। फिर मनुख की दुनिया, भुख भी है, प्यास भी है, पर कीता की जाए मन विच वासना भी है, मन विकसित हो गया। इस वास्ते पत्थर ते पूर्ण तौर पर दुख सुख तो परे है, ना दुखी है ना सुखी है। क्योंकि जो सुख महसूस कर सकता है वही दुख महसूस कर सकता है, जो दुख महसूस कर सकता है वही सुख में। इस तो न्यारा है। संत भी दुख सुख तो न्यारा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माठी मान। इसनों इस तरह रहिए, जिस तल पे दुख सुख पैदा हो सकता है, अजे पत्थर उस तल पे पहुंचे ही नहीं। कि जिस तल पे दुख सुख होता है, संत उस तो अगे लंघे। हमें ये गल पकड़ते चाहिए। जिथे दुख सुख महसूस हो सकता है, अजे पत्थर के उत्थे तक पहुंचे ही नहीं। अजे सुचेत होगा कि वनस्पति के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, फिर मनुखों के रूप में लंबी यात्रा को लंघेगा। आया दूरों चल के, मैं धरती गौ शरण आया कि मनुख लंबी यात्रा को बाद इस शक्ल में प्रकट होया। बड़ा लंबा पैंडा मनुख ने तय किया और काफी लंबे समय तो चल रहे हैं, अनंत काल तो चल रहे हैं। नंदलाल तेज कहते हैं, ना भूत हेच निशान आजे जमीनों आसमां, कि शौके यादे तो आवुद दर वजूद वाला। हे प्रभु, अजे ते जमीन ते आसमान का नामो निशान भी नहीं सी, पर मैं तेरे फुरने सी। तेथों शब्द होया, सारा पसारा होया, मैं तेरे फुरने सी। हूँ की करा, तू मेरे फुरने से, हूँ तेरे फुरने कर।
बड़ी कीमती गल नंद लाल करते हैं। जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, सूरज चंद तारे नहीं सन, नबूद एज निशाना जे जमीनो आसमान। भाई साहब भाई नंद लाल दी मान रचना। उदों ते हे प्रभु मैं सिर्फ तेरे पुरने से, तू इस तरह की साधना सिरजना करनी है तेरा पुरना से, और हुण दिन रात तू मेरे पुरने च, तेरा पुरना साकार होया है, संसार बन गया है, मेरा पुरना भी साकार होए, निरंकार का रूप होवा, तेरा रूप हो। बड़ी कीमती गल कही इत्थे नंद लाल, बड़ी बारीकी नूं बयान किया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस महान अनंत भगत ने। तदे नंद लाल की रचना नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता है कि जिंदगी नाम है, जिहड़ा इसनूं पढ़ेगा उसनूं रूहानी जिंदगी मिलेगी। वैसे इसका नाम भाई नंद लाल ने बंदगी नामा रखा। इस किताब के दो नाम ने, बंदगी नामा उर्फ जिंदगी नामा। परशियन विच है, फारसी विच है। सतगुरां नूं जो पेश की, सतगुरां ने सिर्फ दो नज़मां पढ़ियां, बंदगी नामे के थले लिख दिता जिंदगी नामा। जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने रूहानी जिंदगी मिलेगी, रूहानी दियां बारीकियां का पता चलेगा, उसके अंदर रूहानियत की तड़प पैदा होगी। इस सतगुरां ने वर दिता भाई नंद लाल के बोलों, भाई नंद लाल के बचनों। ये कुछ भी नहीं सी। नंद लाल जी कहते हैं, हे प्रभु तुम्हें सिर्फ तेरे पुरने से, लंबी यात्रा तो बाद थोड़े पुरने ने बड़ी लंबी यात्रा धारण की गई। उस तो शब्द होया, शब्द दरवाजा बनया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होया, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े हुए, वो टुकड़े ठंडे होकर धरती के रूप में प्रगट होए। और जब धरती के रूप में प्रगट हुए तो इन्हों का रूप सी पत्थर, बड़ी ठोस। हजारां लखां सालां की यात्रा तो बाद मिट्टी बन के ये बनस्पति की शक्ल दे आए। थोड़े जिहा जाके प्यास लगी, दुख सुख महसूस करते हैं, सर्दी गर्मी मन महसूस करते हैं। अगे जीवन चलिया पशु पक्षियों के रूप में, लोड़ भी बढ़ गई, दुख सुख भी बढ़ गए, प्यास के नाल नाल भुख पैदा हो गई, लोड़ बढ़ गई। अगे विकास जो चलिया तो फिर शिखर का रूप प्रगट होया मनुख। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट भारत के, अंग्रेज़ों ने इसे कोल तखत लिया सी दिल्ली का। ये बहुत बड़ा पायदार कवि सी, शायर से, और खुदा तरस बंदा से, हर वक्त तस्बीह हाथ विच रखदा सी, अल्लाहू अल्लाहू जपदा रहिंदा सी। बंदगी गुजार बंदा सी, हैगा ते राजा सी पर फकीर तबीयत। जैसे जनक राजा होंदे होया योगी से, ये बादशाह होंदे होया योगी बनने की कोशिश कर रहा सी, फकीर बनने की कोशिश कर रहा सी। ये कहता है बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, ए खुदा मनुख तो ज्यादा कोई और उच्ची हस्ती तो भी नहीं बना सकेगा, मनुख महान। बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को देव को जिन को परी को पूरे गिरमा को। कहते कायनात में बहुत कुछ है पर मनुख जैसा है, मनुख सिरमौर है, अशरफुल मखलूकात है। गुरबाणी कहती है अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदा है। तू धरती का सरदार सिरमौर है। हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ही ने, हजारां साल पहले जिथे पंछी सन अज भी उत्थे ने, हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज उत्थे नहीं। बहुत विकास कर गए। पंछियों की तरह पशुओं की तरह मनुख भी नगन से, जंगली मनुख, वानर, बन्नर, छोटा शब्द बन गया बंदर, वन के रहने वाला नर,
जंगल दे च रहने वाला मनुख, अजे शहर कस्बे कबीले नहीं सन। जिमें पशुओं की जिंदगी इस तरह साहब कहते मैं देखदा पशु नंगे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते विस्माद नांगे फिरे जन। महाराज कहते मैं तो विस्माद हो जाना, नगनता का बोध नहीं है पशुओं को, नगेज का ख्याल पंछियों नहीं है, पशुओं नहीं है। मनुखता शुरू ही इतों हुई। इस्लाम भी ऐसा मानता है कि बाबे आदम को नगनता का बोध होया और उन्हें दरख्तों की छाल नाल पत्तियां नाल अपना तन ढकिया। आदि मनुख ने तो इस तरह ही किया। हजारों तरह के अज कपड़िया का जन्म दाता है। गुफावां च रहिंदा सी, रुखां थल्ले रात कटदा सी। अज फलक बहुत इमारतों का मालिक है। किसी नाल लड़ाई झगड़ा हो जाए या पशुओं तो बचाव करना है, ये कोल हथियार नाखुन ते दंदां तो बिना और कुछ भी नहीं सी। पशु भी पंजे नाल नाखुन चुकाते सन ते कटते सन, मनुख भी कुछ यही हथियार से। फिर इसके हाथ च लाठी आई, फिर लाठी नूं लोक ला के इसने बरछा बनाया, फिर तलवार आई, तीर कमान आया, बंदूक आई, तोप आया। मनुख जिमें जिमें विकास करता गया, शक्तिशाली होता गया, त्यों त्यों खतरा भी महसूस करता गया और मनुख खतरनाक भी होता गया। अज तो मनुख हाइड्रोजन बम तो भी अगे चला गया। चलिया तो नाखुना तो सी, चलिया तो दंदा तो सी, पैदल चलता सी एक थां तो दूसरी थां ते। अज आवाज तो भी तिखे हवाई जहाज़ों का इमारत है। अज तो 24 घंटे धरती की परिक्रमा करके आ जाता है। मनुख ने जिंदगी के हर शोबे दे विकास किया है, उन्नति की है। इशारे सन इहदे कोल, हसना ते रोना ही से या इशारे सन, भाषा नहीं सी जंगली मनुख को। अज सैकड़े भाषावां का जन्मदाता है। बोल काफ़ी देर तक रमन ते लोगों को प्रेरणा देंदे रहन, पत्थरां ते लिखदा रहा, भोज पत्थरां ते लिखदा रहा, पत्तियां ते लिखदा रहा। अज सैकड़े किस्मां के कागज़ का जन्मदाता है और बड़े बड़े छापे खाने, हज़ारों तरह के ग्रंथ किताबां। इस मैं थोड़ा समा ना लवां। जिंदगी के हर पहलू दे मनुख ने विकास किया है, उन्नति की है। इस तो मुराद है इसके कोल कोई शक्ति है जिसके आसरे के पशुओं को पछाड़ गया। वो है बोध अक्ल, वो है सियाणा, वो है सूझ। जितना सियाणा होता गया उतना दुखी भी होता गया। घट सियाणे ने पशु, घट दुखी ने। बिल्कुल थोड़ा जिहा बोध है वनस्पति को, बहुत मामूली जिहा दुख है। पत्थर को इतना भी नहीं दुख है ही, सुख है ही। जिस तल ते दुख सुख हो सकते हैं पत्थर उस तो थले। जिस तल ते दुख सुख होता है संत उस तो अगे चला गया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने हर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो बड़ा एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रखा। तुसी आखोगे सियाणप दे नाल दुख वध गया, तो दुख अनेका ने, शरीर एक है, रोग अनेका है, तंदुरुस्ती तो एक ही है। जब बंदे को कोई रोग हो, बीमारी हो, पूछ लेंगे की रोग है, तो बंदा तंदुरुस्त हो, कभी पूछते हैं तेन कि तंदुरुस्ती है, तो पूछने की लोड़ है। तंदुरुस्ती एक है, रोग तो हज़ारां। सुख तो एक ही है, परम आनंद तो एक ही है, परमात्मा की याद उसकी प्राप्ति। दुख तो करोड़ों है, आनंद है। इतों तार्किक लोग ते नास्तिक लोग कहते हैं ऐसे परमात्मा को दयालु कहने की की लोड़ है, करोड़ों दुख बनाया जिसने। ऐसे खुदा को रहीम कहने की, रहमान कहने की की लोड़ है जिन्हें इतने रोग बनाए, इन्नियां बीमारियां, इतने दुख।
इतने दुख दे होंदे होया, इतनी पीड़ा दे होंदे होया, इतने रोगां दे होंदे होया उन्होंने दयालु कहना, उन्होंने करुणाकर कहना, उन्होंने रहीम कहना, उन्होंने रहमान कहना, कहते हैं शोभा नहीं देता, चंगा नहीं लगता, कि गलत बयानी हो गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जिगरा, अनेका सुख उसने जीवां की झोली च पाए ने, उसकी दात है, दयालु है। अनेका दुख उसने जीवां की झोली च पाए ने, ये उसकी दया है, ये उसकी दात है। केतिया दुख भोग सदमार, ए बे दात तेरी दातार। दुख की है? दुख है नियम की उलंघना, और कुछ नहीं है। किधरे प्रकृति के नियम की मैं उलंघना की। अग चूल्हे च बल्ले ठीक है, अग नाल रेल मोटर गड्डियां चलियां, हज़ारां काम पई सवार दे, पर हुण मैं ये आखा, मैं अपना हाथ अग दे च पाना है और जलना नहीं चाहिए। तो जले जले तो जो मैं अपना हाथ पावा तो हाथ जले, तो मैं कहा हे परमात्मा तू तो बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है। दुख की ने, पीड़ा की है, किधरे नियम की उलंघना हुई, वरना नहीं होता। हथ न लाई कसम बड़े, जल जासी टोला, वेख अग नो, अग तो कम सवार, अपना हाथ ना पाना। जब वासना पाप बन जाए तो मैं अर्ज करा, रोग बन जाता है, दुख बन जाता है, संताप बन जाता है। मनुष्य दुखी है, पीड़ित है, वासना करके, ते दुख इस गल की सूचना है, नियम की उल्लंघना है, अलार्म है। तो नियम की उल्लंघना करते हैं, तो नियम की उल्लंघना करेगा, वो नियम तेन रोकेगा। किस रूप में? दुख दे रूप, पीड़ा दे। भोगन तरोगन, भुख लगी है, खा रहे है, अमृत है। भुख नहीं लगी, खा रहे है, रोग है। भोगन तरोगन, नियम की उल्लंघना है, ये तो नियम की उल्लंघना है। भोजन ते भुख लगी है, और भुख भी नहीं तो सारा दिन दिमाग याद करे, वो खा लीए, वो खा लीए, वो खा लीए। दोपहरे खा रहे हैं तो कहते शामी की खावांगे, ये शामी की बनना। ये हकीकत है। सैबकिंद ने पंजवें खान पीण की था, छेवें काम न पूछे जात। एक ऐसी अवस्था भी आती, हर वक्त खाना पीना याद रहता है, कुछ भी नहीं, ये तो लोड़ सी। पर नियम की उल्लंघना हो सकती है। भुख है नहीं, खा रहे है, लोड़ा थोड़ियां ने, लोड़ा थोड़ियां ने, वासना बहुत ज्यादा है। इस वासना के केंद्र 3 मन्ने ने, मैं थोड़े सामने रखा, बस 2-4 मिनट, ज्यादा वेट नहीं करते। वासना कितों उठती है? वासना के केंद्र 3 ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना के बीज, वासना के केंद्र, वासना दियां बुनियादां ये 3 ने। इस वास्ते इंज कहते हैं, अहंकार वासना प्रभुता चाहिए है, बहुत प्रभुता चाहिए है। उस वासना लई दिन रात भज दौड़ करनी, उन्होंने तृष्णा कहते हैं। चूंकि वासना कभी तृप्त नहीं होती, तृष्णा कभी रुकती नहीं, तो दुख बढ़ता है, बढ़ता है। अहंकार वासना, लोभ वासना, पदार्थ दी, धन दी। प्रबल वासना जो लोभ तो पैदा होती है, होर धन चाहिए, होर पदार्थ चाहिए। पदार्थों की लोड़ तो बहुत थोड़ी है, धन की लोड़ तो मनुष्य को बहुत थोड़ी है। पर वासना दिन रात उस वासना की पूर्ति के वास्ते उद्यमशील होना, उन्होंने कहते हैं तृष्णा।
ना वासना मुके ते ना तृष्णा मुके। काम वासना, ये वासना रूप दी आती है, एक शरीर को दूजे शरीर दी आती है। तो मैं अर्ज करा इस वासना के लिए भी भरपूर यतनशील रहना, उन्होंने कहते हैं तृष्णा। ना तृष्णा मिटे ना वासना मिटे। हैरानगी होती है मैंने कई दफा इतिहास पढ़ के और मौजूदा हालात में देख के। निजाम हैदराबाद दियाँ 600 बेगवां सन, महाराजा पटियाले दियाँ 400 राणियां सन। वासना सीमा तो अगे बढ़ जाए तो परवर तृष्णा का रूप धारण करके एक काम वासना मनुख को दुराचारी बना देती। पुरुष बलात्कारी ते दुराचारी हो जाता है, स्त्री वेश्वा हो जाती है, वैश्या हो जाती है, गुस्ताखी। लोभ वासना सीमा तो अगां बढ़ गई है, बड़ी परवर तृष्णा बन गई है। धन ते पदार्थां दी ये मनुख को बेईमान बना देगी, चोर बना देगी, डकैत बना देगी। अहंकार वासना बड़ी परवर है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी भज दौड़ जो तृष्णा का रूप धारण करेगी, मनुख को हिंसक बना देगी, कातल बना देगी, खूनी बना देगी। 2.5 करोड़ बंदियां का कातल है हिटलर। अहंकार वासना जदों देखदा सी एक बंदा मेरी बराबरी कर रहा है, कट दे उसदा सिर। अहंकार, अहम मैं हाँ, तू की है, तू कुछ भी नहीं, तू मेरी बराबरी करेगा सिर कट देगा। अहंकार लोगों के सिर पे बैठता है, अहंकारी लोगों के सिर पे बैठता है। कई दफा अपना वजन इतना बढ़ा लेता है, अगले के सिर तोड़ के रख देता है। 3 करोड़ बंदियां का कातल है मौत से। चंगेज खां, हलाकू, इस तरह के बंदियां नाल इतिहास भरिया गया ना। आदर्श वो एक है। वासना अहंकार, अहंकार वासना उदी पूर्ति लई दिन रात यतनशील होना वो तृष्णा कहते हैं। कभी मुक्ति है। मुल्क दर मुल्क पते करके भी सिकंदर चुप ना बैठा। बढ़ती गई तृष्णा, वासना बढ़ती गई। वासना का स्वभाव ही ऐसा। वासना का एक केंद्र अहंकार, अहंकार वासना उदी पूर्ति लई दिन रात उद्यमशील होना। जेड़ा सहायक बने उस पर मोह आ जाता है, जेड़ा बाधक बने उस पर क्रोध आ जाता है। बंदे एक नूं प्रभुता थोड़ी चाहिए, सारियां नूं चाहिए, बाधा तो खड़ी हो गई। ऐसे मनुष्य को अगर ताकत ज्यादा होगी तो हिंसक हो जाएगा, खूनी हो जाएगा और हो ही। फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान देना, जो एक का कतल कर दे वो कातल होता है, जो हजारों ते लखां का कातल कर दे वो डिक्टेटर होता है, बादशाह होता है, हुक्मरान होता है। जो एक बंदे की जेब कट दे वो चोर होता है, जेब कतरा होता है। और जो सारे मुल्क की जेब कट के अपनी जेब भर लवे वो डिक्टेटर होता है, वो हुक्मरान होता है, वो बादशाह होता है, वो राजा होता है। जो किधरे एक थान से बलात्कार कर बैठे वो दुराचारी होता है। और जो व्यापक पद्धर से दुराचारी हो तो नवाब साहब होता है, तो महाराजा साहब होता है। वड्डे दुराचारियां नूं लोकी महाराजा साहब कहते हैं, छोटे दुराचारियां नूं दुराचारी कहते हैं। बस इतनी गल। वड्डे डकैत ते चोरां नूं लोकी बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं, छोटे चोरां नूं चोर कहते हैं। छोटे खूनियां नूं लोकी खूनी कह देंदे ने। 2.5 करोड़ बंदियां का कातल, 3 करोड़ बंदियां का कातल, ये हुक्मरान होंदे ने ते डिक्टेटर होंदे ने। एक बंदे की लाश किसी ने बिछा दी है, पकड़िया गया, कहने कातल है। 4000 सिखां दी लाशां दिल्ली दी सड़कों पर बिछा दी गई, एक भी नहीं पकड़िया गया।
शक्तिशाली थोड़ी पकड़े जाते हैं, कमजोर पकड़े जाते हैं। शेख सादी ने किसी वक्त कहा सी, कानून की है मकड़ी का जाल, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के रख जाते। हाथी तो डिकटेटर होता है, वो कितने जाल च फसेगा? वो तो महाचोर होता है, कोई मामूली चोर होता है? वो तो महादुराचारी होता है, वो तो महाबेईमान होता है, वो तो महाकातल होता है। वो तो इस जाले को तोड़ के लंघ जाएगा, कीड़े मकोड़े फसते हैं। 1100 साल पहले ईरान के सूफी संत ने जो गल कही सी, अज भी सही है। कानून मकड़ी का जाल है, छोटे छोटे कीड़े फसते हैं, उन्होंने असी कहने चोर फस गए, दुराचारी फस गए, खूनी फस गए। वड्डे खूनी कितने फसते हैं? 3 करोड़ बंदियां नूं मार के भी अपनी मौत मरिया, मौसे तो अपने 3 भरावां नूं मार के, औरंगजेब अपने प्यो नूं जेल दे पा के, अपनी वड्डी भैन जहांआरा नूं जेल दे पा के, सैकड़े फकीरां नूं मार के, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करके भी 90 साल जिंदा रहा, अपनी मौत मरिया। अहमदनगर दफन होया औरंगाबाद, ਉਹਦੇ नेड़े खुलदाबाद है, उत्थे उसकी कबर है। छोटे कातल कातल होंदे ने, वड्डे कातल बादशाह होंदे ने। छोटे चोर चोर होंदे ने, वड्डे चोर ते डिकटेटर होंदे ने। छोटे दुराचारी दुराचारी होंदे ने, वड्डे दुराचारी महाराजा साहब होंदे ने, निजाम हैदराबाद होंदे ने, गुस्ताखी में। वासना के 3 केंद्र ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना की पूर्ति लई दिन रात उद्यमशील होना, इनू तृष्णा कहते हैं। ना वासना मिटे ना तृष्णा मिटे, ये एक हकीकत है। जेड़ा जेड़ा किधरे उस वासना की पूर्ति लई सहायक होवे, मददगार होवे, उसते मोह आता है। मोह तो मुराद की मेरा, मेरा मोह, जो मेरा है उस नाल मोह, ये मेरा। मोह तो मुराद की जो मेरा, ते जेड़ा जेड़ा बाधा खड़ी कर दे उस पर क्रोध आता है। क्रोध ते मोह का अपना कोई रूप नहीं है, ये छाया की तरह रहंदे ने। अहंकार वासना को, लोभ वासना को, काम वासना को। जो अहंकार वासना की पूर्ति लिए थोड़ी बहुत मदद करे, उससे मोह आएगा, प्यारा लगेगा, चंगा लगेगा। जेड़ा रोक खड़ी करे उससे क्रोध आएगा। जेड़ा लोभ वासना दे पूर्ति लिए मदद करे, सहायक बने, उससे मोह आ जाएगा। जेड़ा रोक खड़ी करे उससे क्रोध आएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वासना क्या तृष्णा नाल मिट जाएगी। तृष्णा तो मुराद दिन रात उद्यमशील होना, वासना की पूर्ति नहीं। तो क्या वासना मिट जाएगी? और बढ़ के और बढ़ के। तो इसे मिटाने का यत्न, प्रार्थना, शुक्राना, संतोष, संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है जो कुछ है हम उस पर निगाह जा रही है और उस पर शुक्राना है। वासना का मतलब जो नहीं है उस पर निगाह जा रही है। बड़े ध्यान देना, जो है उस पर ध्यान जावे और उस पर प्रसन्न है, इन संतोष कहेंगे। जो नहीं है किसी और जगह, किसी और को है, फिर बार बार उस पर निगाह जावे, उन्होंने वासना कहेंगे। वासना तो मुराद ही है, वासना पहले ही उस तो होती है, उस भाव तो पैदा होती है। नहीं है किसी को है, मेरे को नहीं है, वासना उसकी होती है। संतोख, संतोखी की दृष्टि होती है उससे, जो कुछ है उसे भी संतुष्ट। ऐसा मनुख प्रार्थना दे चाहेगा, अरदास दे चाहेगा। अरदास तो मुराद, प्रार्थना तो मुराद शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना, धन्यवाद। इस वास्ते धार्मिक जगत विच कहंदे ने कि धन वेखना है ते उसदा वेख जो तेरे नालों पिछे है, धर्म वेखना है ते उसदा वेख जो तेरे नालों अगे है।
ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ। तो फिर ये बिल्कुल उल्टा चल पैंदा। कहते वो किहड़ा अमृत वेले उठता जो मैं उठा, वो किहड़ा नितनेम करता जो मैं करा, उन्हें किहड़ा अमृत पान किया जो मैं करा, वो किहड़ा अमृत वेले या 2 टाइम गुरुद्वारे जाता जो मैं जावां, वो किहड़ा सत्संग करता नितनेम करता जो मैं करा। धर्म वेखदा उसनूं जो इस तो पिछे, ते धन वेखदा उसका जो इस तो अगे। जिंदगी लड़खड़ा जाती है, उल्टी हो जाती है, इत्थों ही मनमुख हो जाता है। धर्म वेख उसका वेख जो तेरे नालों अगे। कबीर तेरे नालों अगे पहुंचे हुए, कबीर नूं वेख, नामदेव नूं वेख, बाबे दीप सिंह नूं वेख, संत अतर सिंह नूं वेख, अकाली कौर सिंह नूं वेख, उन्हां नूं वेख। हुण वेख उन्हां नूं जो तेरे नालों अगे। अक्सर मनुख धर्म वेखदा है उसका वेखदा जो इस नालों पिछे, धन वेखदा है उसका जो इस नालों अगे है। इसे नूं कहंदे ने वासना तृष्णा बन जाती। अगर इहदियां निगाहां अगे ने तो किसी दे धन ते होणगियां, किसी दे प्रभुता ते होणगियां, ते किसी दे रूप ते होणगियां। अगर ऐसा है तो भावें इसके हाथ चोर ना होने, इहदियां नज़रां चोर ने। भावें इसका जिस्म दुराचारी ना हो, इहदियां नज़रां दुराचारी ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। लोभावत दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण भगत जय दे। लोभी की दृष्टि चोर होती है, भगत जय दे। क्यों? यदि दृष्टि दूजियां दे धन ते टिकदी है, दूजियां दे पदार्थां ते टिकदी है। यदि दृष्टि चोर है तो हुण दृष्टि नूं किवें पकड़ीए ते किवें सजा दईए? समाज की पकड़ दे च नहीं आती, कानून की पकड़ दे च नहीं आती। हथ पकड़ दे च आउंदे ने। हत्थां लई हथकड़ी है, पैरां लई बेड़ियां ने। हत्थां लई पैरां लई जेल है, नज़रां लई ते नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते दृष्ट विकारी बंधन बांधे हों तांके बल जाए। जिसने विकारी दृष्ट नूं बंधन पा लिया, रोक पा ली है, महाराज कहते मैं उसके सदके जाना। ये कदों रोक पाएगा? जब वासना प्रार्थना बन जाएगी। हे प्रभु जो कुछ है शुक्राना तेरा धन्यवाद। शेख साहब दी मस्जिद दीयां सीढ़ियां ते चढ़ रहा सी, गिले नाल भरिया होया सी। रोज तपदी हुई रेत दे चों लंघ के मस्जिद तक पहुंचना पैंदा सी ते पैरां 'च जुत्ती नहीं सी। पुराना जमाना, यतीम रह गया सी। छोटी जी उम्र दे मां भी गई, पिता भी गया, नानी ने पालिया सी। फिर पूरा जब जवान होया तो पढ़न लई बगदाद गया, ईरान तो इराक गया। विद्यालय तो मस्जिद सी दूर, एक फरलांग दी ते 5 वक्त की नमाज पढ़नी बड़ी लाजमी है। इन्हां दी फजर की नमाज तो बाद असर की नमाज भी है, जोहर की नमाज भी दोपहरे होती है। तो दोपहरे नमाज पढ़ने वास्ते जावे, पैर तक जलन रेत दे कहंदा हे प्रभु हे खुदा तू किसी नूं सोने सोने मुहारी उठ दिते हुए ने, किसी नूं इराकी सोने सोने घोड़े दिते हुए ने, किसी नूं तिल्लेदार सोनिया जुत्तियां दित्तियां हुई ने। सानू कोई फाटी हुई जुत्ती भी कोई नहीं, मेरे पैर जलते हैं। नमाज मैं पढ़नी होती, मैं तो तड़पदा होया तेरे दर तक पहुंचना, मेरे पैर जलते हैं। इस तरह रोज गिले करदा पहुंचदा सी। अज भी गिले करदा आया, पर मस्जिद दीयां सीढ़ियां कोल जद पहुंचे तो की देखदा है एक वो बंदा सीढ़ियां ते चढ़ रहा जिहदे दोवें पैर नहीं सन। हाथ जुड़ गए, कहता है खुदा मैं जुत्ती नहीं मानता, मेरे पैर सलामत रहे। मैं तेरे ते गिला कीता, तू मैनू जुत्ते ही नहीं देते। मैं तेरा धन्यवाद क्यों नहीं किया, तू मैनू पैर दिते, मेरे शुकराना दिया। कहते उस दिन नमाज पढ़ने की समाधि लग गई, उस दिन फकीर बन गया। वासना मिट जाती है प्रार्थना, शुकराने।
वासना ही प्रार्थना बने ये वास्ते की करिए। जप जागत जोत जपै निसवासर एक बिना मन न करा। जबान के उत्ते शब्द ले आवे वाहेगुरु, मन विच इस शब्द तो बिना और कुछ भी ना हो, इसे नूं सुने और इस तरीके नाल इहदी सुती हुई चेतना जागेगी। जिस दिन पूरा जागेगा उसे दिन खालसा होएगा। जागत जोत जपै निसवासर, जप के ही और जागदी जोत नूं जप के ही जाग सकता है। मन विच उस एक तो बिना और दूजा ना लिया है। वो जबान जिस शब्द का जप कर रही है, मन उसे नूं सुन रहा है। इस तरह करेगा तो जागृति बढ़ती जाएगी। जितना जागदा जाएगा उतना पुनीत होता जाएगा। तो मैं दोहरा देवां कि समाप्ति करा, एक कोई पाप है अचेत होना। जितना अचेत मनुख होगा अनर्थ करेगा। नर अचेत पाप ते जड़ ले, कई इहदे अर्थां का अनर्थ करते सन। अचेत पाप भी होंदे, पाप अचेत नहीं होंदा, अचेत मनुख पाप करता है। पाप की अचेत होंदा है। इत्थे भी इस तरह के मिले मैनू कई सी। मनुख नूं अचेत पाप तो डरना चाहिए। कौन दसे? नर अचेत विश्राम, विश्राम नाल पढ़ना। हे अचेत बंदे पाप तो डर। अचेत मनुख ने पाप करने, पाप अचेत नहीं होता, अचेत मनुख तो पाप होंगे। यह जी कह लो अचेत पापी होता है, अचेत ही मेला है। नर अचेत पाप के डर रहे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का प्रभाव। जितना सुचेत होता जाएगा पुनीत होता जाएगा। पूर्ण सुचेत हो गया परमात्मा का रूप निर्मल। जितना अचेत है पशु है, जितना अचेत है पत्थर है, जितना अचेत है मैला है। इको ही पाप है मनुख का अचेत होना, इको ही पुण्य है मनुख का सुचेत होना। ते सुते नूं किवें जगाई देने? जगाया जाता आवाज़ नाल। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप अपने आप को जगाण लईए, वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। बाकी की विचारा मैं कल थोड़े सामने रखांगा, मैं लेट ना करिए कि ठीक है। कुछ विचारा ऐसिया ने कहे बिना गल की पूर्ति नहीं होती। समा वेखना होंगे, आपकी मजबूरी देखनी होंगी है। कोशिश करांगा एक दो दिन जो होर हाजरियां भरनियां ने ये मैं इस प्रकरण को मुकम्मल कर सका। वरना ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महावाक करोड़ों की जिंदगियां, करोड़ों की कथावाचक आ जाने, समाप्त करने की ऐसे छंद पर कुछ बुद्धि अनुसार जिमें सतगुरु बख्शिश करेंगे ये विचार थोड़े सामने रख के परसों इतवार के दीवान की समाप्ति करके आप तो छुट्टियां लवांगे। सारियां का बार बार आर्थिक तौर पर धन्यवाद साहब रहमत कर, बख्शिश कर, सत्संग तो प्रेरणा मिले, जप करिए ताकि वासना प्रार्थना विच बदले, गिले शुकराने विच बदलन और अचेतपना सुचेतपने विच बदले। पूर्ण तौर पर जो सुचेत हो गया वो खालिस हो जाता है, वो खालसा हो जाता है, वो परमात्मा का रूप हो जाता है, वो गुरु का रूप हो जाता है। भुल चुक दी क्षमा फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।